जंगल के करीब छोटे से गांव में रानी नाम की एक बहादुर बकरी रहती थी। रानी ने गांव के कई व्यक्तियों की जान बचाई थी, जिस कारण सभी गांव वाले उसे बहुत चाहते थे। एक दिन रानी बकरी बीमार हो जाती है। सुनिए जी, रानी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। हाँ, मैं अभी उसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। नहीं मालिक, आप मेरी चिंता न करें, कल मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है रानी। आप सब मुझे बहादुर बकरी कहते हैं ना, इसलिए मैं कल खुद दवाई लेने जाऊंगी बस। अगले दिन बीमार बकरी दवाई लेने के लिए अकेले ही डॉक्टर के पास जाने लगती है। साथियों, छुप जाओ, आज हम इस बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। कालू कसाई और उसके आदमी छुप जाते हैं और जैसे ही बकरी उनके नजदीक आती है, वो तीनों बकरी को घेर लेते हैं। साथियों, पकड़ लो इसे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बड़ी बहादुर बकरी बनती है ना तू। अब हमारे सामने अपनी बहादुरी बता तो जानू। और अगर बहादुरी नहीं बता पाई तो ये कालू कसाई तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मटन मसाला, मटन बिरयानी, मटन कोरमा बेचने वाले को बेच देगा तुझे। रुको भाइयों, तुम जानते हो ना गांव वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला तुमने मुझे मारा है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मूर्ख बकरी, मैं तुझे मारूंगा ये बात गांव वालों को पता कैसे चलेगी? आसपास देख, यहाँ कोई गांव वाला है ही नहीं। यहाँ सिर्फ हम ही हैं जो आज तेरा खेल खत्म कर देंगे। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मुझे मारना तो दूर की बात है, तुम लोग मुझे पकड़ भी नहीं सकते। ये बात है। साथियों, पकड़ लो इसे। जैसे ही कसाई उसे पकड़ने लगता है, बकरी वहाँ से भागने लगती है। आजा आजा कसाई, मुझे पकड़ के बता। कसाई और उसके आदमी बकरी को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए गुस्सा होकर तेज रफ्तार से बकरी के पीछे भागते हैं, मगर गलती से तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। कसाई को गड्ढे में गिरा देखकर बकरी जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों कसाई, गड्ढे में गिरकर आया मजा कि नहीं? मेरा मजाक उड़ा रही है? पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत खड़ी है। बकरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कसाई के और दो आदमियों ने उसे घेर लिया है। आई ला, और गुंडे आ गए। अरे बकरी तक तो जिंदा रहने दो। इतना बोलकर एक बार फिर से बकरी जान बचाकर भागने लगती है। अरे निकम्मो, खड़े होकर बकरी को भागते हुए क्या देख रहे हो? अरे उसका पीछा करो। अगर वो गांव तक पहुंच गई तो हमारा राज सबको बता देगी। अगर अपनी जान बचानी है तो जाओ उस बकरी की जान ले लो। कालू कसाई के गुंडे एक बार फिर से बकरी का पीछा करने लगते हैं। वो गिरकर घायल हो चुकी है, चलो उसे पकड़ लेते हैं। बकरी गुंडों को अपनी ओर आता देख तेजी से उठकर खड़ी होकर दौड़ने लगती है। तभी कालू कसाई अपने आदमियों के पास आकर कहता है, जाओ जल्दी से जाकर पकड़ लो उसे। चिंता मत करो उस्ताद, बकरी घायल हो चुकी है, अब वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगी। चलो साथियों। इतना बोलकर कसाई और उसके आदमी बकरी के पीछे भागने लगते हैं। गांव अभी काफी दूर था, इसलिए बकरी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है। ये देखकर कसाई बोला, ये तो जंगल की ओर जा रही है। अरे रुक जा, वहाँ के जानवर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस्ताद अब क्या करें? वो तो जंगल में चली गई, अब हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, अब ये नहीं तो किसी और बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। चलो। इतना बोलकर कसाई और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। शाम तक बकरी के घर वापस न आने पर सभी चिंतित थे। बकरी को अकेले डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहिए था। सुबह से शाम हो गई पर बकरी अब तक घर नहीं लौटी। मेरा जी घबरा रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। आप दोनों परेशान मत हो, वो बहादुर बकरी है, वो थोड़ी ही देर में सही सलामत घर आ जाएगी। और अगर वापस नहीं आई तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। गांव वालों की चिंता देखकर कसाई मन में सोचता है, अब वो बकरी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब तक तो उसे जंगली जानवर अपना निवाला बना चुके होंगे। बकरी के वापस आने की उम्मीद लगाए गांव वाले उसकी राह देख रहे थे। तब बकरी जंगल में जान बचाने के लिए भटकते भटकते नदी किनारे आ जाती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। जैसे ही बकरी पानी पीने जाती है, तभी अचानक वहाँ एक भयानक शेर आ जाता है।
शेर को देखकर एक पल के लिए बकरी डर जाती है, पर घायल बकरी को देख शेर उससे कहता है, तुम इस जंगल की बकरी तो नहीं लगती। सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम रानी बकरी है। गांव में मैं सबके दिलों पर राज करती हूँ। और यहाँ क्यों आई हो? इंसानों से जान बचाने के लिए जंगल में आई हूँ, पर यहाँ आप मुझे मिल गए हैं। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत कर, यहाँ इंसान नहीं है, इसीलिए तू सुरक्षित है। तो क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ और तू गांव की रानी। भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? शुक्रिया महाराज, मैं घायल हूँ और काफी थक चुकी हूँ। मुझे यहाँ आराम करने की जगह मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस तरह मैं जंगल का राजा हूँ उसी तरह तुम भी अपने गांव की रानी हो, तो उस हिसाब से तुम मेरी मेहमान हुई ना, तो तुम बेझिझक मेरी गुफा में आराम कर सकती हो। बकरी शेर के साथ उसकी गुफा में जाती है और कुछ देर तक आराम करती है। फिर रात को शेर सिंह बकरी से पूछता है, बकरी, मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कालू कसाई ने। वो मुझे जान से मारना चाहता है भैया। तुमने मुझे भैया कहा? हाँ भैया, क्योंकि इस दुनिया में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शेर प्रजाति के सारे दाव पेच सिखाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम्हारा बदन भले ही बकरी का है, लेकिन कलेजा शेर का होगा। अगले दिन से शेर सिंह बकरी को शेरों वाली ट्रेनिंग देना शुरू करता है और कुछ ही दिनों में बकरी शेर जितनी खूंखार हो जाती है। भैया, अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। हाँ, चलो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ने आता हूँ। नहीं भैया, आपकी ट्रेनिंग की वजह से अब मैं बहुत बहादुर बन गई हूँ। अब मैं 5-10 कसाईयों पर अकेली भारी पड़ सकती हूँ। बकरी की हिम्मत देखकर शेर सिंह खुश हो जाता है। ठीक है बहन, लेकिन जब भी इस भाई की जरूरत पड़े सिर्फ आवाज लगा देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने होगा। शुक्रिया भैया। शेर सिंह को शुक्रिया कहकर बकरी अपने गांव जाती है। मुखिया जी, बकरी को गायब हुए कई दिन हो गए हैं। हमें उसकी चिंता हो रही है। हाँ, अब हमें उसकी तलाश करनी ही चाहिए। ठीक उसी वक्त बकरी आ जाती है। मुखिया जी, अरे वो देखो, रानी बकरी वापस आ गई। रानी बकरी को वापस आया देख सब खुश हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं। उधर बकरी के वापस आने की बात सुनकर कालू कसाई सोचता है, जब तक उस बकरी को हलाल नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कालू भाई, सुना है बकरी जंगल से जिंदा वापस आ गई है। हाँ, वो शेर के पंजे से तो बच सकती है, मगर मेरे छुरे से वो नहीं बच सकती। आज रात को ही हम उसका काम तमाम कर देंगे। रात के वक्त कसाई अपने गुर्गों के साथ चुपके से रवि के घर आता है। साथियों, बकरी को बंधक बनाकर बूचड़ खाने में ले चलो। तीनों मिलकर रानी बकरी को बंधक बनाकर बूचड़ खाने में ले जाते हैं। कल सवेरा होते ही सबसे पहले इस बकरी को काटेंगे, ठीक है? हाँ उस्ताद। फिर बकरी को बांधकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही कालू कसाई अपने गुर्गों के साथ बूचड़ खाने में आता है और देखता है बूचड़ खाने के सारे प्राणी गायब हैं। गजब हो गया उस्ताद, सारे प्राणी गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता करो वो बकरी कहाँ है। तभी हीरो की माफिक बकरी वहाँ आ जाती है। तू क्या समझा था बकरी फ्लावर है? ये बकरी फ्लावर नहीं है, बल्कि वाइल्ड फ्लावर है। हाँ, पुष्पा देख के आई है क्या? ये फ्लावर और फायर फिल्मों में होता है, रियल में तो कसाई का छुरा और बकरी की गर्दन होती है। तेरे छुरे की धार इतनी तेज नहीं कि रानी की गर्दन काट सके। उस्ताद, बहुत बोलती है ये। चलो आज इसका 1-2 का 4 कर ही देते हैं। तीनों कसाई मिलकर बकरी पर हमला करते हैं। रानी बकरी को शेर ने ट्रेनिंग दी थी, इसलिए वो शेर की तरह लड़कर तीनों कसाईयों को घायल कर देती है। ये बकरी तो शेर की तरह लड़ती है। हाँ, हम इसे नहीं हरा सकते। लगता है सारे प्राणियों को यही छुड़ा कर ले गई है। बिल्कुल, मैं ही सबको छुड़ा कर ले गई हूँ। मगर तू तो एक मामूली बकरी है, तू इन सबको कैसे छुड़ा कर ले जा सकती है? मुझे मामूली समझने वाले वो देख। अरे बाप रे, ये तो जंगल के खतरनाक प्राणी हैं। और इतने ही खतरनाक मेरी बकरी बहन है, समझा कसाई? बकरी हमारी बहन है,
उस पर बुरी नजर करने वालों की हम आंखें फोड़ने आए हैं। प्राणियों का गुस्सा देख कालू कसाई डर जाता है। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो मेरी बहन से मांग, वरना आज हम तेरे गुर्दा, कलेजी और पाए खाएंगे। मुझे माफ कर दो बकरी। बकरी नहीं, बकरी बहन बोल कसाई। हमें माफ कर दो बकरी बहन। तभी सरपंच और सभी गांव वाले आ जाते हैं। सरपंच जी, यही गांव के प्राणियों का हत्यारा है। हाँ मुखिया जी, कल रात अगर बकरी ने हमारी जान नहीं बचाई होती तो ये कसाई हमें मार डालता। बकरी, तुमने बहादुरी बताकर सिर्फ अपनी ही नहीं, इन प्राणियों की भी जान बचाई है। हमें तुम पर गर्व है। वो सब तो ठीक है सरपंच जी, पर अब इस कसाई का क्या करें? इस कसाई को मारकर आज हम कसाई बिरयानी बनाकर खाएंगे। नहीं भैया, अगर हम भी कसाई जैसे बन जाएंगे तो हमें और कसाई में क्या फर्क रह जाएगा? हमें इन्हें माफ करना होगा। बकरी के कहने पर शेर सिंह ने कसाईयों को माफ कर दिया और सरपंच ने सभी कसाईयों को गांव से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद गांव में किसी भी प्राणी की हत्या नहीं हुई। फिर सभी गांव वाले और प्राणी एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जंगल में 5 सालों से सूखा पड़ा था। शेर सिंह यह सब देखकर बहुत परेशान था। सारे जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे थे। महाराज, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन इसका इलाज मेरे पास है। जंगल में बारिश लाने के लिए तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। हमें एक बाबा के पास जाना पड़ेगा। बारिश लाने का इलाज बाबा ही बताएंगे। ठीक है, हम आज ही बाबा के पास जाएंगे। बाबा, जंगल में सूखा पड़ा है, सारी नदियाँ और झीलें सूख चुकी हैं, जानवर तड़प तड़प के मर रहे। कोई उपाय बताइए बाबा। तुम्हारे जंगल का उद्धार एक गर्भवती बकरी के हाथों में है। जंगल का उद्धार बकरी के हाथों में? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। चंपा नाम की गर्भवती बकरी जिस दिन पाकिस्तान के झील में जाके स्नान करेगी, तब तुम्हारे जंगल में बारिश हो सकती है। लेकिन हम उस बकरी को ढूंढेंगे कैसे बाबा? पाकिस्तान के करीब वाले जंगल में चंपा रहती है, जाओ जाकर ढूंढ लो उसे। शेर सिंह अपने साथियों के साथ चंपा बकरी की तलाश में पाकिस्तान की ओर निकल पड़ा। महाराज, वो देखिए, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। हाँ, नदी के उस पार पाकिस्तान है। बाबा ने कहा था पाकिस्तान के करीब वाले जंगल में चंपा रहती है। इसका मतलब चंपा यहीं कहीं रहती होगी। हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। सारे मिलकर चंपा को ढूंढते हैं। तब जंगल में चंपा उन्हें नजर आती है। क्या तुम चंपा हो? हाँ, लेकिन आप लोग कौन हो? मेरा नाम शेर सिंह है। मैं गिर के जंगल से तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। हमारे जंगल में अकाल पड़ा है और बाबा ने कहा है जंगल में बारिश लाने के लिए तुम हमारी मदद कर सकती हो। काश मेरे पति यहाँ होते तो मैं तुम्हारी मदद कर पाती। इसका मतलब इस वक्त तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। और तुम्हारे पति कहाँ हैं? मेरे पति एक जादूगर थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन एक दिन राक्षसों के हाथों मारे गए। ओह, तो क्या उन्होंने तुम्हें वो जादुई शक्तियाँ नहीं दी? उनका पुत्र मेरी कोख में पल रहा है। जिस दिन वो संतान जन्म लेगा, उस दिन मेरे पति की सारी जादुई शक्तियाँ मुझ में आ जाएगी। हाँ, लेकिन बाबा ने मुझे बताया है कि वो जादुई शक्तियाँ तुम में तभी आएंगी जब तुम पाकिस्तान की एक झील में जाके स्नान करोगी। ये मैं जानती हूँ, परंतु तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, ये तो मुझे बताओ। हमारे जंगल में अकाल पड़ा है, वहाँ बारिश तभी होगी जब तुम पाकिस्तान की झील में जाके स्नान करोगी। अगर मेरे पाकिस्तान में नहाने से तुम्हारे जंगल में बारिश आ सकती है, तो मैं वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और तुम्हें जादुई शक्तियाँ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो कल हम पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। यह सुनकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। यात्रा की तैयारी करो, कल हम सब पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। अगले दिन शेर सिंह, चंपा बकरी और सारे प्राणियों को साथ लेकर पाकिस्तान के जंगल में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद सब नदी तक पहुंच गए। जैसे ही शेर सिंह ने पानी में कदम रखा, तभी नदी से एक दैत्य प्रकट होता है। मूर्ख प्राणियों, तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी नदी को पार करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। दैत्य की बात सुनकर सब डर जाते हैं, लेकिन ठीक उस वक्त चंपा कहती है, हे दैत्यराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं जादूगर मंगल की पत्नी हूँ। क्या तुम जादूगर मंगल की पत्नी हो? हाँ दैत्यराज।
लेकिन तुम पाकिस्तान क्यों जा रही हो? पाकिस्तान के एक झील में स्नान करने से मेरे कोख में पल रहे जादूगर के पुत्र को जादुई शक्तियाँ मिल जाएगी। और मेरे जंगल में बारिश होगी। हमारा जंगल कई सालों से सूखे की चपेट में है। तुम सब नेक काम से जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ। चंपा के साथ सारे प्राणी नदी पार करने लगते हैं और कुछ ही देर में सब पाकिस्तान के जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। देखो, अब हम सब पाकिस्तान के जंगल में आ चुके हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ, और जल्द से जल्द हमें उस झील तक पहुंचना है जिसमें नहाकर मुझे शक्तियां हासिल करनी है और तुम्हारे जंगल में बारिश लानी है। उधर पाकिस्तान के जंगल का राजा शेर खान भी काफी चिंतित था। वजीर आला, पिछले 5 साल से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं। आखिर कब तक हमारे साथी भूखे प्यासे मरते रहेंगे? इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमें इस मसले का हल मिल जाएगा। तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ आकर कहता है, सब सावधान हो जाओ, मैंने भारत के जानवरों को हमारी सीमा में घुसते हुए देखा है। क्या उनके साथ एक बकरी भी है? जी जहाँ पनाह। मुझे उनका ही इंतजार था। बाज की बात सुनकर शेर खान चौंका नहीं बल्कि जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर भेड़िया पूछता है, माफ करना जहाँपनाह, आपको उनका ही इंतजार था? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल मुझसे एक फकीर बाबा ने कहा था, बाबा मेरे जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुई है, बारिश लाने का कोई उपाय बताइए हुजूर। तेरे जंगल में बारिश लाने का एक उपाय है, क्या तू वो कर पाएगा? अपने मुल्क के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ बाबा। ठीक है, तो सुन। हिंदुस्तान के जंगल में जादूगर मंगल की पत्नी चंपा पेट से है। किसी भी तरह तुम उसे पाकिस्तान बुलाकर एक झील में स्नान करवाओगे तो तुम्हारे जंगल में बेशुमार बारिश होगी। वो बकरी खुद की मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से यहाँ आ रही है। अब तुम लोग वही करना जो मैं तुमसे कहूँ। फिर शेर खान ने सबसे कहा कि हिंदुस्तान के जानवरों का स्वागत किया जाए। महाराज, दुश्मन देश के प्राणियों का स्वागत क्यों? ये स्वागत नहीं, साजिश है। कुछ ही देर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्राणियों का आमना सामना होता है और पाकिस्तान के प्राणी तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। हमें विश्वास नहीं था कि आप लोग हमारा दिल से स्वागत करोगे। तो बताओ दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान क्यों आए हो? हमें एक झील की तलाश है जिसमें मैं नहाना चाहती हूँ। चंपा के उस झील में नहाने से हमारे जंगल में बारिश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नेकी और पूछ पूछ, चलो झील पर चलते हैं। फिर शेर खान सबको झील के पास लेकर जाता है जहाँ चंपा और सारे प्राणी जी भर के नहाते हैं। झील में नहाने से बकरी के शरीर में जादूगर की शक्तियाँ आ जाती हैं और जैसे ही चंपा झील से बाहर आती है उसके कोख से बच्चा पैदा होता है। यह देख बकरी से ज्यादा शेर खान को खुशी होती है। ओए खुशामदीन, खुशामदीन। ओए मुबारक हो सबको। देखो, मुझे अमर बनाने वाला पाकिस्तान की धरती पर जन्म ले चुका है। शेर खान के मुंह से यह बात सुनकर सबको आश्चर्य होता है। आपको अमर बनाने वाला जन्म ले चुका है, इसका क्या मतलब? मुझसे फकीर बाबा ने कहा था कि हिंदुस्तान की गर्भवती बकरी का ताजा जन्मा हुआ बच्चा अगर मैं खाऊंगा तो अमर बन जाऊंगा। लेकिन मुझसे तो साधु बाबा ने ये कहा था कि चंपा के पाकिस्तानी झील में नहाने से हमारे जंगल में बारिश होगी। तुम हिंदुस्तानी लोग बड़े भोले होते हो। क्या मतलब? तू वही बाबा के पास गया था ना जहाँ तुझे लोमड़ी लेकर गई थी? हाँ, तू शेर होकर भी बड़ा मूर्ख है शेर सिंह। इस लोमड़ी को मैंने खरीद लिया है। ये मेरे कहने पर ही तुझे उस साधु के पास ले गई थी। तो क्या तू गद्दार है लोमड़ी? माफ करना महाराज, परंतु शेर खान के राजा बनते ही वो मुझे तुम्हारे जंगल की मंत्री बनाने वाले हैं और वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। और वो साधु भी मेरा भेजा हुआ फकीर बाबा ही था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अमर होने के लिए। तेरे बच्चे को खाते ही मैं अमर हो जाऊंगा। जैसे ही शेर खान मेमने को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट होते हैं। रुक जा शेर खान, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है।
बाबा को वहाँ देखकर हिंदुस्तानी प्राणियों में खुशी छा जाती है। दरअसल तेरा भेजा हुआ फकीर वहाँ भेष बदल कर आया तो था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। फिर मैंने और बाबा ने मिलकर उसे बंदी बना के कैद कर दिया। तो क्या तुम्हें हमारे षड्यंत्र के बारे में पहले से पता था? हाँ लोमड़ी, मैं राजा हूँ, पूरे जंगल का ध्यान रख सकता हूँ, तो क्या तुझ पे नजर नहीं रख सकता? फिर साधु बाबा ने राज खोलते हुए शेर खान से कहा, दरअसल इस झील में नहाने से हमारे जंगल में बारिश होने वाली थी, और नहाने के बाद मुझ में मेरे जादूगर पति की सारी शक्तियाँ आने वाली थीं, जो अब मुझ में आ चुकी हैं। इसलिए अब तू इस शक्ति के कारण चंपा या इसके मेमने को छू भी नहीं सकता। मेरे मुल्क में आके मुझे ही चैलेंज कर रहा है। हम हिंदुस्तानी जहाँ भी जाते हैं, देवर तो वही रहते हैं। मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी इस मेमने को खा जाता हूँ। जैसे ही शेर खान मेमने को खाने के लिए आगे बढ़ता है, चंपा अपनी शक्तियों के कारण शेर खान से भिड़ जाती है। शेर खान का हिसाब तो हो गया, अब इस गद्दार लोमड़ी का क्या करे महाराज? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी इसे खाकर गद्दारी की सजा देता हूँ। रहम महाराज रहम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गुनाह करने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है शेर सिंह, इसे माफ कर दो। साधु बाबा के कहने पर शेर सिंह ने गद्दार लोमड़ी को माफ कर दिया। फिर सब लोग अपने जंगल में वापस आते हैं। जंगल में आते ही बारिश शुरू हो जाती है। चंपा, तुम्हारी वजह से ही आज जंगल में खुशियाँ लौट आई हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम हमारे साथ जंगल में ही रहो। शेर सिंह की बात मानकर चंपा शेर सिंह के जंगल में ही रहने लगती है। अब सारे जानवर मिलजुल कर एक साथ खुशी से जंगल में रहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।